दोस्तों, जैसा कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हैकिंग की दुनिया एक अलग ही दुनिया है, जहां पर हैकर्स किसी का भी पर्सनल डेटा को हैक करके उससे अपने मनमर्जी के मुताबिक चलाते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने ट्विटर के हैक होने की खबरें सुनी थी और भारत के मशहूर यूट्यूबर कैरी मिनाटी के गेमिंग चैनल कैरीज लाइव की भी हमने हैकिंग की खबरें सुनी थी। तो ऐसे में हमारा ये जानना बनता है कि दुनिया में कौन से हैकर्स हैकिंग की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। तो आज मैं आपको FBI के मोस्ट वांटेड हैकर्स के बारे में बताने वाला हूँ। हेक्टर मोन्सेगर। दोस्तों, ये स्टोरी वाकई आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिला है। दोस्तों, हेक्टर एक ऐसे व्यक्ति है जो एनोनिमस कम्युनिटी के एक मेंबर थे। हालांकि इन्हें बोन हैकर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में हैकिंग करनी शुरू कर दी थी। हम आपको बता दें कि हेक्टर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, जहाँ इनकी हालत इतनी खास नहीं थी। पर एक दिन इन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की सोची और फिर क्रेडिट कार्ड हैक करने शुरू कर दिए, जिसकी मदद से ये अपने सभी बिल पेमेंट वगैरह करते थे और फिर इन्हें इससे काफी अच्छा बेनिफिट होने लगा। और इसके बाद इन्होंने एनोनिमस ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद इनके असाइनमेंट काफी ज्यादा सीरियस होने लगे। फिर इन्होंने एक देश के प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट हैक कर लिया, जिसके बाद ये अपने आप को रॉबिनहुड समझने लगे। और फिर इन्होंने FBI ब्रांच की एक वेबसाइट हैक कर ली। हालांकि इन्होंने ये किया तो उसके दूसरे दिन ही इनके दरवाजे पर FBI ने धावा बोल दिया और इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया, जिसके बाद इन्हें 124 साल की सजा हुई। हैरान मत होइए, क्योंकि इनके जुर्म इतने बड़े थे कि सजा लंबी होती जा रही थी। लेकिन ये पढ़े लिखे थे, जहां इन्होंने कभी भी हैकिंग को इतनी भारी मात्रा में गलत चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से इन्होंने FBI के साथ हाथ मिलाकर उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। कमांडर एक्स। दोस्तों, इनका असली नाम क्रिस्टोफर मार्क डोयन है। हालांकि लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये US अथॉरिटी से 1 साल से छुपकर भाग रहे हैं और इसी वजह से ये काफी समय से एनोनिमस भी है। पर फिर भी ग्लोबल हैकिंग कम्युनिटी में इनकी काफी अच्छी रिस्पेक्ट है, जहाँ ये न सिर्फ अपने फैंस के लिए कम्युनिकेट करते हैं, बल्कि इसी के साथ ये खुद को US अथॉरिटी से भी बचाकर रखते हैं। और कुछ ही साल पहले कमांडर एक्स ने अपनी बुक के जरिए ये बताया था कि कैसे वो लार्जेस्ट हैकिंग ग्रुप एनोनिमस के लिए काम करते हैं, जहां इन्होंने ऑर्डिनरी हैकर से शुरुआत करके लीडर तक का सफर तय किया। मार्कस हिर्चिन्स एक ऐसा इंसान है जिसने इंटरनेट को बचाया है, जहां पर इन्हें लोग द मैन हु सेव द इंटरनेट के तौर पर जानते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मार्कस एक यंग और प्रॉमिसिंग हैकर है, जहां पर एक बार इन्होंने एक ऐसा वायरस डिटेक्ट किया था जो कई सारे यूजर्स का डेटा डिस्ट्रॉय करने वाला था। पर यह करने के लिए वाकई काफी ज्यादा नॉलेज की जरूरत थी, और नॉलेज तो मार्कोस के पास कूट कूट कर भरी थी, क्योंकि जब ये छोटे थे तभी इनके पेरेंट्स समझ गए थे कि IT सेक्टर में कुछ जरूर बड़ा करेंगे, क्योंकि ये हमेशा टेक्निकल चीजों के पीछे पड़े रहते थे। और इसी वजह से जब इनकी उम्र 13 साल की हुई, तब इनके पेरेंट्स ने इन्हें कंप्यूटर लाके दे दिया, जिसे तोड़ा और बनाया करते थे। जिसके 1 साल बाद ही इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार कर लिया जो इंटरनेट यूजर्स के पासवर्ड को हैक कर ले। और जिसके 2 साल बाद ही इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और 3 साल बाद इन्होंने डार्क नेट पर काम करना शुरू कर दिया। यानी कि 16-17 साल की उम्र में ये डार्क नेट पर हैकिंग करना शुरू कर चुके थे। ऐसे में इन्होंने एक बैंकिंग डाटा चुराने वाला सॉफ्टवेयर भी बनाया, लेकिन जब इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो इन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इनकी केस की सुनवाई थी, क्योंकि मार्कोस पहले ही ये मन बना बैठे थे कि अब इन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। लेकिन जब जज ने यह फैसला सुनाया तो वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि जज ने यह साफ कर दिया था कि जिस इंसान ने इतने सारे लोगों के डेटा एक वायरस से बचाए हैं, तो उसे इतनी लंबी सजा भला कैसे दी जा सकती है। एरिक टेलर। अब आप एक और बोन हैकर से मिलिए जिन्होंने अपना हैकिंग करियर 12 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। इन्हें तो बस प्रोसेस में मजा आती थी, इसी वजह से ये हैकिंग को एक अलग ही एडवेंचर की तरह लेते थे, जहां पर इन्होंने अपनी एक टीम बनाई और Amazon, एप्पल और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट को हैक कर लिया। हालांकि इन वेबसाइट ने कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया था, और जब ये काम बोरिंग लगने लगा तो इन्होंने पुलिस के साथ प्रैंक करना शुरू कर दिया, जहां ये पुलिस को झूठे क्राइम की इंफॉर्मेशन देकर भटकाते थे। और जब पुलिस वहां पहुंचती थी तो उन्हें पता चलता कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। और फिर अंत में इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का डेटा और अकाउंट हैक करना शुरू कर दिए। इनका रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव रहा, लेकिन अभी अपनी सजा काटने के लिए साइबर सेल में काम करते हैं और कई सारे लोगों का डेटा हैक होने से बचाते हैं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। हैव अ नाइस डे।